और आइए आगे बढ़ते हैं। आतंक के अर्थतंत्र से जुड़े अहम खुलासे की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। जमात का सीधा पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। जांच में सामने आया है कि जमात को भारी फंडिंग पाकिस्तान से हुई है। जमात इस्लामी की साजिश का खुलासा, सामने आया जमात का पाकिस्तान कनेक्शन। कश्मीर में टेरर फंडिंग के पीछे जमात का हाथ। दुबई तुर्की के रास्ते आतंक की फंडिंग। कश्मीर में खून खराबा और कत्लेआम करवाने के लिए जमात इस्लामी बरसों से आतंकियों तक पैसा पहुंचा रहा था। जमात के दफ्तर और संगठन से जुड़े लोगों की जांच में सामने आया है पाकिस्तान से जमात को भारी फंडिंग हुई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जरिए दुबई और तुर्की के रास्ते फंडिंग हो रही थी। कश्मीर के सबसे बड़े आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमात इस्लामी JK ने ही खड़ा किया था। हिजबुल मुजाहिदीन को जमात इस्लामी JK की तरफ से हर तरह की मदद हमेशा ही मुहैया कराई जाती रही है। एजेंसीज के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों को ट्रेंड करने, उनको फंडिंग देने, शरण देने, लॉजिस्टिक मुहैया कराने जैसे काम जमात इस्लामी JK संगठन लगातार हिजबुल मुजाहिदीन के लिए कर रहा था। एक तरीके से जमात इस्लामी JK जम्मू कश्मीर का एक मिलिटेंट विंग है। जम्मू कश्मीर में जमात का अलगाववाद पार्ट 2 शुरू करने का प्लान था। इसी साजिश के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट, गजनवी फोर्स, पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स, लश्कर ए मुस्तफा और कश्मीर टाइगर्स जैसे संगठन अस्तित्व में है, जो लश्कर, जैश और हिजबुल के ही मुखौटे हैं और इनको पूरी फंडिंग जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ही कर रहा था। जमात इस्लामी JK जम्मू कश्मीर में हमेशा लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार कराने और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग धर्म आधारित एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य की स्थापना कराने के लिए हमेशा कोशिशें करता रहा है। अलगाववादी और उग्रवादी विचारधारा के संगठनों के गठबंधन ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को खड़ा करने के पीछे भी जमात इस्लामी JK का ही हाथ रहा है। आरोप है कि जमात इस्लामी JK ने इसे पाकिस्तान के समर्थन से बनाया था। जांच में यह भी सामने आया कि जमात को जकात, विदेशों से आई चैरिटी, हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर ISI ने दुबई और तुर्की और दूसरे रास्तों से फंडिंग की थी। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद किस तरीके से आतंकियों संगठनों को फंडिंग किया जाए और किस तरीके से कश्मीर घाटी में तहलका मचाया जाए, वो इस जमात इस्लामी का मकसद था। इस टेरर फंडिंग के रूट को जब देखा गया तो पता चला कि जितने भी मुखौटा संगठन हैं, इनका टेरर फंडिंग पाकिस्तान के ISI कर रही थी और इसके द्वारा वो उन्होंने सोचा था कि हो सकता है कि 15 अगस्त से पहले किस प्रकार से ब्लड बाथ जिसे बोलते हैं, खून बहना चाहिए कश्मीर घाटी के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर। सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, तब से जमात इस्लामी की फंडिंग काफी बढ़ गई। इतना ही नहीं, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने नए अलगाववादियों और आतंकियों की भर्ती के लिए सीक्रेट मीटिंग भी की थी। जमात इस्लामी JK धार्मिक गतिविधियों के नाम पर फंड इकट्ठा कर उसका इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी अलगाववादी गतिविधियों के लिए करता रहा है। जमात इस्लामी JK सक्रिय रूप से हिजबुल मुजाहिदीन के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर के युवाओं, खास तौर पर ग्रामीण इलाके के युवाओं का ब्रेन वॉश कर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए लगातार करता रहा है। 10 जुलाई को टेरर फंडिंग मामले में NIA ने जम्मू कश्मीर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 8 अगस्त को NIA ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। बताया ये जा रहा है कि जमात इस्लामी जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर फंड को इकट्ठा करती थी और उसके बाद इस फंड का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर आतंकवादी संगठनों की मदद करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा था। इसी को देखते हुए जम्मू और कश्मीर की 14 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर छापेमारी की गई है। लेकिन इसकी आतंकी गतिविधियां लगातार जारी हैं। इसी संगठन ने ही हिजबुल मुजाहिदीन को खड़ा किया था, लेकिन अब इसकी हर साजिश पर शिकंजा कस रहा है। जम्मू से शहनवाज खान और दिल्ली से रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़।